अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा नया लेक्चर जो है वो सूरह इन्फाल के बारे में है। हम सूरह इन्फाल के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, इसका खुलासा, इसका मरकज़ी मज़ामीन, ये सारा कुछ तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसकी रीडिंग के साथ साथ कुछ चीज़ें नोट डाउन करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है। इसको आपने स्किप नहीं करना, इसको नोट डाउन करनी है। जो चीज़ें मैंने करवाई हैं ये मैंने हेडिंग्स के साथ आपको करवानी होती है, क्योंकि इसका थोड़ा पैटर्न चेंज है, तो ये हेडिंग के साथ ही मैं आपको करवाती हूँ। सारी हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs पे मैं हाईलाइट कर दूँगी और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे उनको मैं लिख दूँगी। तो गौर से सुनिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इन्फाल, तारुफ और खुसूसियात। सबसे पहले ये यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ये करेंगे कि सूरह इन्फाल कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से कौन सी सूरत है, 8वीं सूरत है। ठीक है, इसको हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये MCQs है। तरतीब तौक़ीफ़ी है। ठीक है, तरतीब तौक़ीफ़ी बताएं। अगर आपको आ जाता है सूरह इन्फाल का तरतीब तौक़ीफ़ी बताएं तो आप ये लिखेंगे। इसके बाद आता है कि सूरह इन्फाल में कितने रुकू हैं तो और कितनी आयात हैं, तो आप इसमें ये लिखेंगे। सूरह इन्फाल डैश की जमा है और ये लिखेंगे। नफल डैश को कहते हैं, या नफल किसको कहते हैं, जायद चीज़ को कहते हैं। माल गनीमत को नफल किस लिए कहा जाता है? माल गनीमत को नफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो असल मकसूद से जायद होता है। यानी हमारा मकसद तो ये होता है कि हमने फतह हासिल करनी है, लेकिन उसके बाद जो माल वहाँ से हासिल होता है वो असल मकसद से ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे है जहाँ से मकसूद हो तो आखिरत का अजर और अल्लाह ताला की रज़ा है। माल का मिलना अल्लाह ताला का फजल और अतिया है, इसलिए माल गनीमत को इन्फाल कहा गया है। इस सूरह इन्फाल में इन्फाल यानी तकसीम के अहकाम के नाजिल हुए, इसी मुनासिब से इसका नाम सूरह इन्फाल है। ठीक है, आगे जो हमारे पास अब यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग लिखी, जैसे सूरह इन्फाल में इन्फाल यानी माल गनीमत की तकसीम के अहकाम। ठीक है, इसके बाद है वजह तस्मिया। वजह तस्मिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आगे है इस्लाम से पहले माल गनीमत का तसव्वुर, ये इसकी हेडिंग है। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कोई भी हेडिंग नहीं है, तो इसकी हेडिंग ये है। ठीक है, ज़ुहूर इस्लाम से कबल होने वाली जंगों में ये ख्याल किया जाता था कि मैदान जंग में जो माल जिसके हाथ आ गया वो इसी की मिल्कियत है। इस ज़माने में लोग माल दौलत के हसूल के लिए भी जंगों में शरीक होते थे। सूरह इन्फाल में इस जहालाना तसव्वुर की नफ़ी की गई है और बताया गया है कि इस्लाम में जहाद का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है। जहाद का क्या मकसद है? ठीक है, MCQs है यहाँ तक। ग़ज़वा बदर, आपको पता है ये जब MCQs में लिखवाती हूँ तो ये इनमें में से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए लिखवाए जाते हैं। ग़ज़वा बदर के बाद जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की तरफ से माल गनीमत की तकसीम के मामले पर सवाल आए तो अल्लाह ताला ने सूरह इन्फाल को नाजिल फरमाया। इस सूरत में हुक्म दिया गया है कि माल गनीमत को नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया जाए। फिर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के मुजाहिदीन में माल गनीमत को तकसीम फरमाया। माल गनीमत की तकसीम के अहकामात। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी हेडिंग आएगी। यहाँ नहीं थी जगह, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। सूरह इन्फाल का जो ज़माना नज़ूल है, सूरह इन्फाल 2 हिजरी के लगभग मदीना मुनव्वरा में ग़ज़वा उहद के बाद नाजिल हुई। इसकी अक्सर मज़ामीन ग़ज़वा बदर के वाक़यात और मसाइल से मुतल्लिक़ हैं। पहला मार्का, ये जंग इस्लाम और कुफर के दरमियान पहला मार्के की हैसियत रखता है। पहला मार्का कौन सा है जंग इस्लाम में? ग़ज़वा बदर है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी वो है MCQs, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह मुबीन अता की और क्रैश मक्का को ज़िल्लत में शिकस्त से दो चार किया। सूरह इन्फाल में ग़ज़वा बदर के दिन को यौम फुरकान भी कहा फरमाया गया है। ठीक है, ग़ज़वा बदर के दिन को सूरह इन्फाल में क्या फरमाया गया है? अब ये भी MCQs है। ठीक है, फुरकान के मायनी हक और बातिल के दरमियान फैसला करना है। फुरकान का क्या मायनी है? फुरकान का मायनी है, ये MCQs है। ये इम्पोर्टेंट तरीन जो है सूरत है। इस जंग में कफ़ार मक्का को शिकस्त हुई और इस्लाम की हक़ानियत ज़ाहिर हुई, इसलिए इसे यौम फुरकान कहा जाता है। इसे यौम फुरकान क्यों कहा जाता है? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ग़ज़वा बदर। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखा है ग़ज़वा बदर 2 हिजरी को मदीना मुनव्वर से 80 मील के फासले पर बदर के मुकाम पर हुआ। ग़ज़वा बदर इस्लाम और कुफर के दरमियान पहले बाकायदा मार्के की हकीकत रखता है, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई, क्रैश मक्का को ज़िल्लत आमेज़
शिकस्त से दो चार किया। ठीक है, ये आपने लिखना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है गज़वा बदर के हवाले से। ये आदत है ना कि गज़वा बदर क्या है, कब वाक़या हुआ, तो उसके बारे में कुछ लिखें, तो ये आपने लिखना है। सूरह इन्फाल की बहुत से मज़ामीन गज़वा बदर के मुतल्लिक़ वाक़यात से मुतल्लिक़ है, जिन्हें मिनोअन समझने के लिए इसके गज़वे के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात जानना ज़रूरी है, ताकि इससे मुतल्लिक़ आयात को इनके सही पस मंज़र में समझा जा सके। मक्का मुकरमा, अच्छा मक्की दौर का जुल्म सितम स्टार्ट हो गया कि पस मंज़र इसका क्या था। मक्का मुकरमा में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद 13 साल मुकीम रहे। इस दौरान मक्का मुकरमा के कफ़ार ने नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को तरह तरह से सताने और नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ें पहुँचाने में कोई कसर ना छोड़ी। यहाँ तक कि हिजरत से ज़रा पहले आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह शहीद करने का बाकायदा मंसूबा बनाया गया। आगे है मदीना मुनव्वरा में सताना। जब आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना के हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए, तो कुफ़ार मक्का मुसलसल सी कोशिश में रहे कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ भी चैन से ना रहने दिया जाए। उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई को मदीना मुनव्वरा में ख़त लिखा कि तुम लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों को पनाह दी है। अब या तो तुम इन्हें पनाह देने से हाथ उठा लो, वरना हम तुम पर हमला कर देंगे। किसको उन्होंने ख़त लिखा था? जो थे मुशरिकीन, उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उबई को ख़त लिखा था। ठीक है, आगे इंसार में से ओस कबीले के सरदार हज़रत साद बिन मुआज़ एक मरतबा मक्का मुकरमा गए। अबू जहल की धमकी, इसका ये आएगा अबू जहल की धमकी। तो ऐन तवाफ़ के दौरान अबू जहल ने उनसे कहा कि तुमने हमारे दुश्मनों को पनाह दे रखी है, अगर तुम मक्का में हमारे एक सरदार की पनाह में आए ना होते तो जिंदा वापस नहीं जा सकते थे। इस धमकी का मतलब ये था कि अगर आइंदा मदीना मुनव्वरा का कोई आदमी मक्का मुकरमा आएगा तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत साद बिन मुआज़ का जवाब, हज़रत साद बिन मुआज़ ने इसके जवाब में अबू जहल से कह दिया कि अगर तुम हमारे आदमियों को मक्का मुकरमा आने से रोकोगे तो हम तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी रुकावट खड़ी कर देंगे। यानी तुम तजारती काफिले को लेकर जब मुल्क शाम जाते हो तो इसका रास्ता मदीना मुनव्वरा के करीब से गुजरता है, तो फिर हम भी तुम्हारे काफिलों को रोकने और इन पर हमला करने से आज़ाद होंगे। नेक्स्ट पेज पे जो है वो इसी की डेफिनेशन आगे जा रही है। अबू सुफियान का तजारती काफिला। इन हालात में कफ़ार मक्का के एक सरदार अबू सुफियान एक बड़ा तजारती काफिला लेकर मुल्क शाम गया। इस काफिले में मक्का मुकरमा के करीब हर फर्द सोना चांदी जमा करके तिजारत में शिरकत की। ये काफिला 1000 ऊँटों पर मुश्तमिल था और कई हज़ार दिनार का सामान ला रहा था। इस काफिले की हिफाजत के लिए कई मुसल्लह अफराद मुतय्यन थे। जब भी नबी करीम तिजारती काफिले पर हमले का इरादा अच्छा ये इसकी हेडिंग है, तिजारती काफिले पर हमले का इरादा। जब नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काफिले के मुल्क शाम से वापसी का पता चला तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चैलेंज के मुताबिक आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफिले पर हमले की गर्ज से इस्लामी लश्कर तरतीब दे दिया ताकि कफ़ार मक्का को सबक सिखाया जा सके। आगे है इस्लामी लश्कर है, इसकी हेडिंग इस इस्लामी लश्कर में ये जो है ये इम्पोर्टेंट तरीन वो है जो पैराग्राफ कह सकते हैं आप, इसे MCQs कह सकते हैं। सारा कुछ देखें ज़रा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। इस इस्लामी लश्कर में सहाबा कराम की तादाद जो थी 313 थी। इनके पास कुल 70 ऊँट, 2 घोड़े और 60 ज़रहें थी। इस मुख्तलिफ सामान के साथ आप खातमुन नबीयीन मदीना मुनव्वरा निकल आए। अब ग़ज़वा बदर में कितने तादाद थी मुसलमानों की? ये तादाद थी। इनके पास कितनी सवारियाँ थी? ये थी। ठीक है, और कितनी ज़रहें थी? ये थी। कितने औजार थे? ये थे। ठीक है, ये सब आप लिखेंगे। आगे है अबू सुफियान की हिकमत अमली। जब अबू सुफियान को आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे का इल्म हुआ तो इसने एक तेज़ रफ्तार एलची अबू जहल के पास भेजकर इस वाक़े की इतला दी और इसे पूरे लाओ लश्कर के साथ मुसलमानों पर हमला करने का मशवरा दिया। मज़ीद बरआं वो अपने काफिले का रास्ता बदलकर बहरे अहमर के साथ साहिल की तरफ निकल गया ताकि वहाँ से चक्कर काट कर मक्का मुकरमा पहुँच सके।
आगे है अबू जहल का लश्कर है। अबू जहल ने इस मौके को गनीमत समझकर एक बड़ा लश्कर तैयार किया। अच्छा, जो तकरीबन कितने हज़ार पर मुश्तमिल था। अबू जहल का जो लश्कर था वो मदीना मुनव्वरा में पर हमले की खातिर रवाना हुआ और जो तकरीबन 1000 अफराद पर मुश्तमिल था। आगे ये जो है ये तादाद है उनकी कि 1000 जो थे वो मुशरिकीन थे और मुसलमान जो थे 313 थे। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ग़ज़वा बदर में जो मुसलमानों की तादाद थी वो कितनी थी और मुशरिकीन की तादाद कितनी थी। इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। नबी करीम आप आगे ये देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा कराम से मशवरा, नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया था। नबी अकरम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली कि अबू सुफियान तो काफिला लेकर निकल चुका है और अबू जहल 1000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर ला रहा है, तो आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से मशवरा किया। सब ने यही राय दी कि मुश्रिकीन से एक फैसला कुन मार्का होना चाहिए। बदर के मुकाम पर दोनों लश्करों का मुकाबला हुआ। आगे है मुसलमानों की फतह। मुसलमानों की तादाद और साजो सामान दुश्मनों के मुकाबले में बहुत कम था, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से मुसलमानों को शानदार फतह हासिल हुई क्योंकि उनका जज्बा बहुत अच्छा था। वो सामान तो कम था, ज़िरह जो थी वो 60 थी, 313 की तादाद थी, कुल 70 ऊँट थे और सिर्फ 2 घोड़े थे। और जबकि उनका जो था जो अबू सुफियान का लश्कर था ग़ज़वा बदर में उनके मुकाबिल वो 1000 अफराद पर मुश्तमिल था। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको फतह दी क्योंकि जब अल्लाह ताला की साथ होता है तो फिर कोई भी गालिब नहीं आ सकता। आगे है ग़ज़वा बदर के नताइज, ये इसकी हेडिंग होगी। अब ये नताइज मैंने अलग अलग लिखे हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे, इसलिए मैं अलग से नहीं लिखती, इसी पर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अबू जहल समेत कुरैश के 70 सरदार मारे गए, 70 अफराद गिरफ्तार हुए और बाकी लोग मैदान जंग से भाग गए। आगे है हक बातिल का फ़र्क वाज़ेह हो गया नंबर 2 पे। नंबर 3 पे मुसलमानों की ताकत का रोब पैदा हो गया। और आगे है कबाइल के मुखालफत का खात्मा हुआ, इस्लामी मुमलिकत को इस्तेहकाम हासिल हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो नताइज हैं, ये मैंने लिख दी हैं, आप भी लिख लीजिएगा। सूरह अनफाल जो है मज़ामीन और इल्मी और अमली नुकात, ठीक है, ये है मरकज़ी मजमून। सबसे पहले सूरह अनफाल का मरकज़ी मजमून जो है वो अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद के आदाब और फ़ज़ाइल का बयान और सुलह व जंग के अहकाम की वजाहत है। ठीक है, ये इसका मरकज़ी मजमून। आगे है ग़ज़वा नंबर 1 पे ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की फरिश्तों से मदद की और इन पर तस्कीन उतार दी। ठीक है, ये भी इसके जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ में से है। अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने अपने इनामात भी याद दिलाए हैं। ये इसकी हेडिंग है मुसलमानों की हौसला अफजाई। मुसलमानों ने जिस जानिसारी के साथ ये रंग लड़ाई लड़ी इसकी तारीफ और हौसला अफजाई भी फरमाई है। आगे है जंगी हदायत, साथ साथ इन कमजोरियों की भी निशानदेही भी की गई है जो जंग में सामने आई। ठीक है, आगे है आइंदा के लिए ऐसी हदायत भी दी गई जो हमेशा मुसलमानों की कामयाबी और फतह का सबब बन सकती हैं। जहाद और माल गनीमत की तकसीम को बहुत से अहकाम इस सूरत में बयान हुए हैं। माल गनीमत के अहकाम अब कौन कौन से हैं? जैसे मसलन माल गनीमत में 4 हिस्से मुजाहिदीन के और 1 हिस्सा अल्लाह ताला और इसके रसूल का है। ठीक है, आगे है ग़ज़वा बदर असल में कुफ़ार मक्का के जुल्म सितम के पस मंज़र में पेश आया, इसलिए सूरह अनफाल में इन हालात का भी जिक्र किया गया है जब नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हिजरत का हुक्म हुआ। अब ये हिजरत का हुक्म यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ने जो मुसलमान मक्का मुकर्रमा में रह गए थे उनके लिए ज़रूरी करार दिया गया है कि वो भी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ जाएं। ठीक है, आगे है सूरह अनफाल के मज़ामीन को नुकात की सूरत में यूँ बयान किया जा सकता है। सबसे पहले जो है वो है सूरह के आगाज़ में मुसलमानों को तकवा, ये तवक्कल की तालीम इसकी हेडिंग जाएगी। इताअत हक, ज़िक्र इलाही और अल्लाह ताला पर तवक्कल की तालीम दी गई है। सूरह के आगाज़ में सूरह के आगाज़ और इख्तिताम पर सच्चे ईमान, अहले ईमान की सफ़ात, अहले ईमान की सफ़ात जो है इसकी हेडिंग है, बयान की गई हैं और अल्लाह ताला की तरफ से अनायात के वादे का जिक्र है। आगे है गैबी मदद का तस्करा। ग़ज़वा बदर में फरिश्तों के नज़ूल के ज़रिए अल्लाह ताला की गैबी मदद का तस्करा किया गया है। इसके आगे जो है इसके आगे है अल्लाह ताला और हुज़ूर अक़दस खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत और फरमाबरदारी का हुक्म बहुत ताकीद के साथ किया गया है। ताअत और फरमाबरदारी इसकी हेडिंग होगी। आगे है साबित कदमी की तलकीन। जहाद में साबित कदमी की तलकीन के साथ साथ कुफार से मेल जोल के ज़वाबित के बारे में हदायत दी गई हैं।
बाहमी झगड़ों इख्तलाफ के बुरे नताइज से खबरदार किया गया। अहले मक्का और आले फिरौन में यकसानियत, ये इसका आएगा, ठीक है, कि किरदार में किरदार को हटा देंगे कि यकसानियत, और उसके अंजाम से खबरदार किया गया है। सुलह और जंग के कवानीन और जंगी कैदियों के बारे में जामिया हदायत दी गई हैं। नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना के वक्त आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के सिलसिले में अल्लाह ताला की तदाबीर का तज़किरा किया गया है। अल्लाह ताला की तदाबीर लिखेंगे, हेडिंग या लिखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत, ठीक है। आगे है मदीना मुनव्वरा, हिजरत मदीना की तलकीन। मदीना मुनव्वरा के अलावा देगर इलाकों में की मुसलमानों को भी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आने की तलकीन की गई, ठीक है। आगे है इल्मी और अमली नुकात, सही है। सूरह इन्फाल के मुताले से जो इल्मी और अमली नुकात मालूम होते हैं, इनमें से चंद एक दर्जील हैं। सबसे पहले हेडिंग आएगी इंसान की कामयाबी की ज़मानत, ठीक है। आगे है जो ज़ाहिरी और वसाइल के बजाय अल्लाह ताला की जो ज़मानत, ये थोड़ा सा जे से लिख लिया, जल्दी में लिखना होता है इसलिए। अल्लाह ताला की ज़ात पर इत्मीनान करना और अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देना इंसान की कामयाबी की ज़मानत है। सूरह इन्फाल की 9 पर यह जो है उसका तर्जुमा है। आगे है शुक्र का जज्बा पैदा होना, इसकी हेडिंग है शुक्र का जज्बा पैदा होना। अल्लाह ताला की नेमतों को याद करने से शुक्र का जज्बा पैदा होता है। आगे है माल और औलाद का फितना होना। माल और औलाद की मोहब्बत में हद से बढ़ जाने फितने की सबब है, फितने का बाइस है। हक व बातिल की कश्मकश, ये आगे इसकी हेडिंग है हक और अहले बातिल के दरमियान फ़र्क। हक और बातिल की कश्मकश के नतीजे में अहले हक और अहले बातिल के दरमियान फ़र्क कायम हो जाता है। यूँ खरे और खोटे अलग अलग कर दिए जाते हैं। जहाद का अहम मकसद, दीन इस्लाम में जहाद का अहम मकसद फितने का खात्मा और अल्लाह ताला की ज़मीन पर इसके दीन का गलबा है। शैतान जो है इंसान का खुला दुश्मन है, या ये लिखेंगे शैतान इंसान का खुला दुश्मन, वो इन्हें बुरे अमाल खूबसूरत बनाकर दिखाता है। आगे है दुश्मनों के बारे में अहले अमाल को हुक्म। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को दुश्मनों के मुकाबले में हमा वख्तियार रहने और हर दौर के तकाज़ों और ज़रूरियात के मुताबिक ज़िंदगी साजो सामान की तैयारी और फराहमी का हुक्म दिया है। सच्चे ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह ताला की राह में हिजरत और इसकी राह में जहाद करते हैं। वो आपस में खैर ख्वाही और ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। ये इसके आगे जो है वो इरशाद रब्बानी है सूरह इन्फाल में 33 नंबर पर। आगे हम करेंगे इसका तर्जुमा। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, इतना लेंथी नहीं है, सिर्फ 4 से 5 आयात का तर्जुमा है, वो भी हम साथ ही करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सालूना का वो सवाल करते हैं आपसे अनिल इन्फाली माल गनीमत के बारे में। कुल कह दीजिए अल इन्फालु माल गनीमत लिल्लाहि, अल्लाह ताला के लिए है, व रसूलहु और उसके रसूल के लिए है। फत्तकू पस डरो अल्लाह ताला से वास्लिहु और दुरुस्त रखो ज़ायता दरमियान में बैनकुम अपने दरमियान आपस में एक दूसरे के दरमियान। व अतीउ और अतात करो अल्लाह ताला की, व रसूलहु और उसके रसूल की, इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम ईमान वाले हो। वो आपसे मालिक नीमत के बारे में सवाल करते हैं, आप फरमा दीजिए मालिक नीमत तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, तो अल्लाह की नाफरमानी से डरो और आप इसके ताल्लुकात दुरुस्त रखो। अल्लाह ताला उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम वाकई मोमिन हो। अलग अलग लफ्ज़ के मतलब को बताने का मतलब बताने का ये वजह है कि आपको जब ये आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे, तो आपको इसके सारे अल्फाज के मीनिंग अलग अलग समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, अपने लेक्चर्स में पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में, तो तब भी ये चीज़ें मैं अलग अलग बयान करती हूँ। इससे स्टूडेंट्स को समझने में ज़्यादा आसानी होती है और अच्छी तरह से जहन में बैठ जाता है। इन्नमा बेशक अलमोमिनीना मोमिनीन अल्लज़ीना जो लोग इज़ा जब ज़ुकिरल्लाहु ज़िक्र किया जाता है अल्लाह ताला का उनके सामने या उनके ज़िक्र किया जाता है, वाजिलत तो कांप जाते हैं, कुलूबुहुम उनके दिल, हुम का मतलब होता है उनके, वाइज़ा और जब तुलैयत तलावत की जाती है अलैहिम उन पर आयातुहु उसकी आयात, ज़ादतहुम ज़्यादा हो जाता है उनका ईमानन ईमान, वा और अला पर रब्बिहिम अपने रब पर यतवक्कलून वो भरोसा करते हैं। मोमिन तो बस वही है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उसके दिल कांप उठते हैं, और जब उन पर अल्लाह ताला की आयात तलावत की जाती है तो ये उनके ईमान को बढ़ा देती हैं और वो अपने रब पर ही भरोसा करते हैं।
लास्ट आयत है अल्लज़ीना, जो लोग युकीमूना वो कायम करते हैं सलाता नमाज, व मिम्मा जो कुछ रज़क़नाहुम हमने उनको रिज़्क़ दिया है, युनफिकून वो खर्च करते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क़ हमने उन्हें अता फरमाया इसमें से कुछ अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। उलाइका यही वो लोग, उलाइका हुम यही वो लोग हैं, अलमोमिनीना मोमिन, हक्कन सच्चे, लहम उनके लिए दराजातुन दराजात है, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, व मगफिरतुन और बख्शिश और मगफिरत, व रिज़्कुन और रिज़्क करीमुन इज्जत वाला। ठीक है, यही वो लोग हैं और यही लोग सच्चे मोमिन हैं, इनके लिए इनके रब के पास दर्जे हैं और मगफिरत और बाइज्जत रिस्क है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी एक आयत का तर्जुमा हो गया, 4 आयत का। आगे जो है इसकी आयत नंबर 15 है, वहाँ पे चलते हैं कि आयत नंबर 15 का जो तज़किरा है वो देख लेते हैं क्या किया है अल्लाह ताला ने। यहाँ पे आयत नंबर 15 है, ये रही, मैंने निशान लगा लिया था ताकि ढूंढने में आसानी रहे। आगे है या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों आमिनू जो ईमान लाए, इज़ा लक़ीतुम जब मिलते हो तुम, अल्लज़ीना उनसे, या सामने होते हो या मुकाबला होता है तुम्हारा, अल्लज़ीना उन लोगों से, काफिर जिन्होंने कुफर किया, तो उसका आगे है काफरू ज़ोहफन जिन्होंने कुफर किया, फला तवल्लू बस तुम ना फेरना उनसे, अदबारा पीठ, ऐ ईमान वालो जब तुम्हारा इनसे मुकाबला हो जाए जिन्होंने कुफर किया तो इनसे पीठ ना फेरना, यानी उनका मुकम्मल जो है वो क्या कहते हैं, मुकम्मल उससे मुकाबला करना उसमें शामिल है। आगे हमारे पास जो सूरत है वो है 45 से 48 तक, उसको हम देखते हैं। ये लिखा है, मैंने निशान भी लगाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुम जब तुम मिलते हो मुकाबला करते हो, फ़ियतुन किसी एक गिरोह से, फसबुतु पर बस साबित कदम रहो, वस्कुरुल्लाह और जिक्र करो अल्लाह ताला का, कसीरन बहुत ज़्यादा, लअल्लकुम शायद के तुम, ताकि तुम तुफलिहून फलाह पाओ। ऐ ईमान वालों जब तुम्हारा किसी लश्कर से मुकाबला हो जाए तुम साबित कदम रहो, अल्लाह का कसरत से जिक्र करो ताकि तुम फलाह पाओ। अतीउल्लाह तात करो अल्लाह ताला की और रसूल हो और उसके रसूल की, वला तनाज़ु और ना झगड़ो, वला तफशलु और ना बिखर जाओ या कम हिम्मत हो जाओ, व तज़हब और उखड़ जाएगी, ले जाओ उड़ जाएगी, रही हुकुम तुम्हारी हवा यानी तुम्हारे कदम, वस्बिरु और सब्र करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला की और उसके रसूल की इताअत करो, ना झगड़ो, तुम कम हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू ना तुम हो जाओ, कल्लज़ीना उन लोगों की तरह, खरजू मिन दियारिहिम जो अपने घरों से निकले, बतरन इतराते हुए, अकड़ के, वरियाअन्नासी और दिखावा करते हैं लोगों को, व यसदून और वो रोकते हैं, अन से सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते से, सबीली रास्ता अल्लाह अल्लाह ताला के, वा और अल्लाहु अल्लाह बिमा उस चीज़ से जो यामलूना वो करते हैं, मुहीतुन अहाता किए हुए हैं। यहाँ पे है और ना उनकी तरह उनकी तरह ना हो जाओ जो अपने घरों में इकट्ठे हुए और महज लोगों को दिखाते हुए निकले और अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो अमाल वो करते हैं अल्लाह ताला इनका अहाता किए हुए हैं। वाइज और जब ज़य्यना मुज़य्यन हो जाता है या खुशनुमा हो जाता है उनके लिए, मुज़य्यन कर देता है, खुशनुमा कर देता है, लहुम उनके लिए, शैतानु शैतान, आमालुहुम उनके अमाल यानी बुरे अमाल को शैतान जो है वो अच्छे तरीके से करके दिखाता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। वकाला और कहता है, ला गालिबू नहीं गालिब आ सकता, लकुम तुम्हारे लिए कोई भी, अल-यौमी उस दिन, मिनन्नासी लोगों में से, वइन्नी और बेशक मैं, जारुन अच्छा हमसाया हूँ या हमायती हूँ, लकुम तुम्हारा, वलम्मा पस फलम्मा पस जब, तरात सामने आमने होते हैं, फी आतानी दो ग्रोह, नकसा तो वो भाग जाता है, हालांकि भी अपने उल्टे पाँव पर, अपनी एड़ियों पर, वकाला और कहता है, इन्नी बेशक मैं बरी हूँ, मिनकुम तुमसे, इन्नी बेशक मैं अरा दिखाता हूँ, माला तरौना जो तुम नहीं देखते, इन्नी बेशक मैं अखाफुल्लाहु अल्लाह ताला से डरता हूँ, वल्लाहु शदीदुल इकाब अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। यानी ये कि शैतान ये चीज़ कह रहा है और जिसके पीछे हम आजकल लगे हुए हैं, और जब शैतान ने इन काफरों के अमाल के लिए इनको खुशनुमा बना दिया और
इसने कहा, आज लोगों में से तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, बेशक मैं तुम्हारा हमायती हूँ। फिर जब दोनों जमातें आमने सामने हुई तो उल्टे कदमों वह भागा और इसने कहा, मैं तुमसे बरी हूँ, बेशक मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे। बेशक मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ, अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। यहाँ तक ये हमारी कंप्लीट हुआ ट्रांसलेशन, तर्जुमा, बाबो हावरा भी और लफ्जी भी। हमारे पास आगे आ जाते हैं ज़ख़ीरा कुरानी अल्फाज। ज़ख़ीरा कुरानी अल्फाज में ये सारी लफ्ज़ जो हैं मैंने आपको अलग अलग करके बता दिए हैं, फिर भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं आसानी से। आगे है सूरह इन्फाल की कुल जो आयात है, नीचे यहाँ पे नीचे एक्सरसाइज आ गई, दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। इन्फाल की कुल आयात जो है वो 75 है। सूरह इन्फाल जो है वो नाजिल हुई, कब नाजिल हुई है जी? 2 हिजरी में। ये मैंने आपको निशान लगा दिए, फिर भी मैं जो है वो टिक कर देती हूँ। सूरह ग़ज़वा बदर में मक्की लश्कर का सरदार था अबू जहल, ठीक है, अबू जहल था ना, अबू जहल ने 1000 तादाद मुकर्रर की थी। ग़ज़वा बदर में काफिर जंगजुओं की तादाद थी 1000। ग़ज़वा बदर में मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद जो थी वो 313 थी। ग़ज़वा बदर में कुफर के दरमियान जंग थी, पहला मार्का था इस्लाम का। मक्का वालों की तजारती काफिले का सरदार था अबू सुफियान। ग़ज़वा बदर का दूसरा नाम यौम फुरकान। सूरह इन्फाल में अहकाम बयान हुए हैं जिहाद के। सूरह इन्फाल में अहले मक्का को निजाम से डराया गया है आले फिरौन के। आगे है मुख्तसर जवाब दीजिए। सारे पेज नंबर सब चीज़ें मैंने यहाँ पे भी ऐड की हैं, आपको फिर से मैं बता देती हूँ। इन्फाल यानी माले गनीमत से क्या मुराद है? सबसे पहले हम सबसे पहले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने निशान लगाया है। सूरह इन्फाल में इन्फाल यानी माले गनीमत की तकसीम के अहकाम नाजिल हुए हैं, इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह इन्फाल यहाँ से सो इन्फाल नफल की जमा है। नफल जायज चीज़ को कहते हैं। मालिक गनीमत को नफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो असल मकसूद से ज़्यादा होता है। जहाद से मकसूद तो आखिरत का अजर और अल्लाह ताला की रज़ा है। माल का मिलना अल्लाह ताला का फजल और अतिया है, इसलिए इसे माल गनीमत को इन्फाल कहा जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे है इस्लाम से पहले माल गनीमत के बारे में क्या तस्वुर था। यहाँ से है गनीमत का तस्वुर, ये मैंने हेडिंग भी दी हुई है। यहाँ से लेकर सेकंड पैराग्राफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। आगे है सूरह ग़ज़वा बदर को यौम फुरकान क्यों कहा जाता है, ये भी पेज नंबर इसी पे है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये 99 पे है, ये लिखा है। यहाँ से पहले पैराग्राफ की सेकंड लाइन से फुरकान का मानी हक को बातिल के दरमियान फैसला, यहाँ से लिए इसे यौम फुरकान कहा जाता है। जो मैंने सारा अंडरलाइन किया है यही वाला है। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ग़ज़वा बदर कब और कहाँ पेश आया। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सन 2 हिजरी को रमज़ान मुबारक को बदर के मुकाम पर पेश आया। ग़ज़वा बदर का क्या नतीजा निकला, ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। यहाँ पर ग़ज़वा बदर अबू जहल समेत कुरैश के 70 सरदार मारे गए और 70 अफराद गिरफ्तार हुए, बाकी लोग मैदानी जंग छोड़कर चले गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आगे हमारे पास है सूरह इन्फाल का मरकजी मजमून। सूरह इन्फाल का जो मरकजी मजमून है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सूरह इन्फाल के मज़ामीन और इल्मी नुकात के शुरू में ही ये इसका आंसर है। आगे जो सवाल है वो है सूरह इन्फाल के आगाज़ में किस चीज़ की तालीम दी गई है। सूरह इन्फाल के आगाज़ में यहाँ से है, सूरह इन्फाल के आगाज़ में मुसलमानों को तकवा, तवक्कल की तालीम, इताअत हक़, ज़िक्र इलाही और अल्लाह ताला पर तवक्कल की तालीम दी गई है। यहाँ तक है, ठीक है। आगे है सूरह इन्फाल में अहले मक्का को किरदार को किससे तशबीह दी गई है। आगे जवाब लिखा हुआ है मैंने, आले फिरौन और इनके अंजाम से डराया गया है। माले औलाद फितना कब बनती है, यहाँ पर लिखा है, ये नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ पर इल्मी और अमली नुकात में ये लिखा है माले औलाद फितना कब बनती है, जब हद से ज़्यादा इसका जो है बढ़ जाता है। क्योंकि औलाद से मोहब्बत, हद से ज़्यादा तजावुज़, कहीं भी ये नहीं है कि औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की जाए। औलाद के बारे में एक लिमिट बताई गई है। हाँ, माँ बाप से मोहब्बत करने का बहुत ज़्यादा कहा गया है। सूरह इन्फाल की रोशनी में सच्चे ईमान वाले लोग कौन थे, 102 पेज पे है ये। यहाँ से हाँ 102 पेज पे हम देखते हैं सच्चे ईमान वाले लोग।
यहाँ से इसका सच्चे ईमान वाले जो मैंने हेडिंग करवाई है, यहाँ से यहाँ तक इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। आगे है तफसीली जवाब दीजिए। मालो औलाद की मोहब्बत का फितना कब बनती है, इसका आंसर ये भी मैंने लिखा है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये वाला मैंने इसका आंसर लिखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि कब बनती है मोहब्बत। एक तो मैंने वो बताया ना इल्मी और अमली नुकात में, एक ये वाला बता दिया। आगे है सूरह इनफाल का तारुफ तहरीर कीजिए। तारुफ तहरीर कीजिए सबसे पहले है जो हम पेज पे देख रहे हैं, ये सारा आप तारुफ लिखेंगे। ये हेडिंग के साथ आप लिखिएगा, मगर ये सारा आप तारुफ लिखेंगे। हेडिंग इसीलिए लिखवाई, ये भी सारा और ये यहाँ तक, ठीक है। ये सारा आप तारुफ लिखेंगे। लफ्जी जो है उसका लोन का क्वेश्चन। आगे है गज़वा बदर पर तफसीली नोट लिखें। तफसीली नोट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके अलावा गज़वा बदर का पूरा वाक़या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जैसा कि एज अ रूटीन मैं इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट होगा। ये सारा वाक़या आपने हेडिंग से लिखना है, जिस तरह मैंने बताया है। लाजमी हेडिंग्स ऐड करनी, यहाँ तक लिखेंगे। नताइज भी सारा, ठीक है, ये नताइज भी ऐड करने। गज़वा बदर के गज़वा इनफाल के बुनियादी मज़ामीन और अहम नुकात पर रोशनी डालें। यहाँ पे बुनियादी मज़ामीन है और अहम नुकात हैं, सब हेडिंग के साथ लिखेंगे। कुछ भी हेडिंग को मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जो इसी में से निकालनी है। और अब हेडिंग याद करेंगे ना, आपको खुद ब खुद सारा याद हो जाएगा। यहाँ तक निकालेंगे। आगे है दर्जी कुरानी अल्फाज का तर्जुमा लिखें। या सलूना का वो सवाल करते हैं, दूना वो रोकते हैं। ला तनाजु ना झगड़ा कर रात जब आमने सामने हो जाए। असलहू और दुरुस्त रखो। जारुन हमायती री हुक्म तुम्हारी हवा। नकसा जो है ये इसका जो मायना वो भागा, ठीक है। दर्जी कुरानी आयत का बामुहावरा तर्जुमा सारा मैंने आपको करवाया है, लफ्जी भी करवाया है, बामुहावरा भी करवाया है। अगर इसको मैं दोबारा करवाऊंगी तो ये ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, आप रिवाइज करके इसको चेक कर लें। आगे सरगर्मियाँ हैं, उससे हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो इसके लिए इसमें आपने कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट आंसर बहुत ज़्यादा, ये जो है लेसन है, इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी तो है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सूरह इनफाल को अच्छे से याद करें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जिनके पास इसके नोट्स नहीं हैं, जैसा कि मैं हमेशा की तरह कहती हूँ। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको इसकी समझ में आई है, इसको ये आपको अच्छा लगा है, ताकि हर आने वाली वीडियो, लेक्चर और इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चंस, नोट्स सब आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।